नमस्कार, मैं अनुश्री माधव सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। एनसीसी कैडेट्स को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप। रचनात्मक शिक्षक मंडल ने किया संगीत संध्या का आयोजन। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में लगा रोजगार मेला, सैकड़ों लोगों को मिला रोजगार। 25,000 के इनामी स्मैक तस्कर तमंचे के साथ गिरफ्तार। पर्यावरण को लेकर रिजॉर्ट स्वामियों की हुई अहम बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया सड़कों का शिलान्यास। कोतवाली में बच्चों को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सीओ अल्मोड़ा ने एनसीसी कैडेट्स को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ऐप, ट्रैफिक आई सहित हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुर गांव के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतक रमेश सिंह 38 वर्ष तालाबपुर गांव का निवासी था और 10 दिनों से लापता था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गयी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज रामनगर के पुचड़ी और सांवलदे में संगीत संध्या का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों के लिए रचनात्मक शिक्षक मंडल द्वारा आयोजित थिएटर कार्यशाला की दिल्ली से आई हुई प्रशिक्षक टीम ग्रामीण क्षेत्रों में संगीत संध्या का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में पुचड़ी और सांवलदे में जनगीत प्रस्तुत किए गए। संवाददाता कैलाश सयाल की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदिनी लवानिया है। मैं रहने वाली मथुरा की हूँ और दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ। संदेश ऐसा है कि मतलब क्योंकि देश का माहौल जिस तरीके का है और क्योंकि बच्चों को ज़रूरत है कि कुछ ऐसा क्रिएटिव के थ्रू हम नई नई चीज़ें समझा पाएँ और शिक्षा में उनकी इस तरीके की चीज़ें आ पाएँ जिससे वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से भी समझ पाएँ और जो संजीदा मुद्दे हैं, पढ़ाई के मुद्दे, गाँव ना छोड़ने के मुद्दे या जितनी भी चीज़ें हैं उन पर थोड़ा अच्छी तरीके से सोच पाएँ और थोड़ा क्रिएटिव काम कर पाएँ। रचनात्मक शिक्षक मंडल जश्न बचपन के तहत हर साल गर्मियों की छुट्टियों में स्कूली बच्चों के लिए थिएटर क्लास करता है और इस बार भी हम एमपी इंटर कॉलेज और जीआईसी ढेला में करीब 70 बच्चों के साथ थिएटर क्लास कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है 6 लोगों की, वो दिल्ली से आई है धनंजय जी के नेतृत्व में और शाम के वक्त हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बच्चों के साथ कुछ गीतों के कार्यक्रम करते हैं, संगीत संध्या आयोजित करते हैं। कल ये कार्यक्रम पुछड़ी में था, आज ये सांवलदे में है, कल अन्य गाँव में होगा। 5 दिन में हम शाम के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ संगीत का, गीतों का और थिएटर से संबंधित कार्यक्रम करते हैं। ये उसी से संबंधित है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत पतरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसके चलते ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि इस दौरान अतिक्रमण को लेकर लोगों की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हम लोगों ने आज ये जो कार्रवाई चल रही है ये पतरामपुर में चल रही है, तो इसमें हम लोगों ने 29 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया हुआ था, जिसमें कि 29 से ज़्यादा स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो अतिक्रमण के जद में हैं। यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में जो रास्ते हैं, जो खाद के गड्ढे हैं, उसमें अतिक्रमण किया गया है, तो उसी के इसमें यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि शासनादेश है कि जो भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसे लिया जाएगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण अगर ये कहें तो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि हमारी जितनी भी सरकारी भूमि है वापस ये सरकार में मिलाई जाएगी, तो उसी के तहत ये कार्रवाई लगातार ही जारी रहेगी।
जनपद की खटीमा पुलिस ने कंपनी खोलकर आम जनता से 80 लाख की ठगी करने वाले मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरवरी 2022 में कंपनी के 6 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये कोतवाली खटीमा में फरवरी 2022 में ये बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ नारंगमत्ता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में ये कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं और इसमें मतलब उच्च ब्याज दर जैसे कि 12%, 15% के दर पर आरडी या एफडी खोलते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कुल इसमें लगभग 80 लाख तक की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विवेचना के दौरान जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है, जिसमें ये एसआई ललित बिष्ट हैं, चौकी प्रभारी 17 मील, इनके द्वारा मुरादाबाद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम ओमपाल है और दूसरा फूल सिंह है। तो ये इस कंपनी में डायरेक्टर थे। तो इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है और इनको अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और अभियुक्त की विवेचना चल रही है। हाँ, अभी इसमें 4 अभियुक्त और हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों द्वारा 2500 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन व सेवा योजन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफ़ी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं, इस तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। और बाकी हमने ऐसे कार्यक्रम लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं हमारे कि कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। आपने देखा है कि कई लोगों ने तो अपने हाथ से अपने उद्योग खोल के रोजगार लोगों को दिए हैं, यानी कि रोजगार देने वाले बने हैं। अभी हमने जो सरकारी रोजगार दे दिए हैं, 5 चक्र तक अभी तक अपॉइंटमेंट हो गए हैं। 3,59,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। क्वेस्कॉप विश्व में सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। हमारे तकरीबन इंडिया में 5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और हम प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं और पर मंथ हमारा औसतन रोजगार 20 से 25,000 लोगों को देते हैं। तो जो रही जो एम्प्लॉयमेंट की बात और जो सैलरी की बात, वो गवर्नमेंट का एक डिसाइडेड होता है कि स्किल्ड कैटेगरी या सेमी स्किल्ड कैटेगरी या उनको हाईली स्किल्ड कैटेगरी में हायरिंग करना है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। रोजगार मेले लगाए जाते हैं, इसके तो कई तरीके के फायदे हैं बेरोजगारों को रोजगार मिलने, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, काफी 1-2 साल हो चुके हैं पॉलिटेक्निक करे हुए। तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छा रोजगार मिले। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात स्मैक तस्कर को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी आनंद कश्यप के खिलाफ नशा तस्करी के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। बड़ी सफलता मिली है। एक नशे का बड़ा तस्कर हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसपे ऑलरेडी 3 NDPS के और 3 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और जिसने पूरे पुलभट्टा और किच्चा क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करके यहाँ की पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहा था। तो हम लोगों ने जो है इनको अरेस्ट किया है और इसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं
और ये अभियुक्त इतना शातिर है कि लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा था, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग की सहायता से बहुत ही पेशेवर पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए सीओ किच्छा और एसओ पुलबट्टा के नेतृत्व में टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। और इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में जो स्मैक की प्रवृत्ति है उस पर कमी आएगी और इसमें ये जो पूरा नेटवर्क है इसकी हमने कमर तोड़ी है इस पूरे नेटवर्क की, और इससे डेफिनेटली पब्लिक को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। और इसमें इस अभियुक्त के शातिर अंदाज को देखते हुए इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था पूर्व में, जो कि गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया जाएगा, जिसमें एसओ कमलेश भट्ट, पवन जोशी और एक कांस्टेबल खान और सब ललित शामिल है और साथ में भूपेंद्र आर्या और खीम सिंह ये एसओजी से शामिल है। इन पूरी टीम को ये इनाम दिया जाएगा और बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिससे 2 मुकदमे का हमारा खुलासा भी हुआ है, अनावरण हुआ है। इसमें किच्छा में ये जो अभियुक्त है इसका पूरा परिवार जो है इस नशे के कारोबार में लिप्त है। इसकी भाई और इसकी पत्नी पूर्व से ही एनडीपीएस के मामलों में जेल में है और अब इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से हमें पूरा नेटवर्क, जैसा कि हम बताते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस करते हैं, तो इसको हमने ट्रेस किया और इसके गिरफ्तारी से निश्चित रूप से पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करी। आज रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहुंचे पोल्यूशन बोर्ड के सचिव सुशांत पटनायक ने रामनगर व आसपास स्थित सैकड़ों रिजॉर्ट स्वामियों के साथ प्रदूषण को दूर रखने व उसके बचाव को लेकर रामनगर पहुंचकर सभी वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सचिव के रामनगर पहुंचने पर वन विभाग के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। आज रामनगर में मिशन लाइफ के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन, तराई वेस्ट डिवीजन के साथ मिलकर, वन विभाग के साथ मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया है, जहां पर जो मेजर स्टेक होल्डर इस क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के है, रेसो डोनर्स, उनके साथ संवाद किया, उनको जानकारी दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का वेरियस रूल्स के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, सीपीसीबी के गाइडलाइंस के बारे में, विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा, स्पेशली एनजीटी द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में भी जानकारी दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सोर्स एग्रीगेशन और कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट के बारे में जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में सेंसिटाइज किया है होटल ओनर्स और रिसोर्ट ओनर्स को। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत एसटीपी का परफॉर्मेंस और एसटीपी को संचालित करने की दिशा में क्या क्या कार्रवाई की जाती है उसके बारे में जानकारी दिया। जो एसटीपी के पैरामीटर्स है, इनलेट और आउटलेट पैरामीटर्स और डिस्चार्ज पैरामीटर्स, उसके बारे में हमने इनको विस्तृत से तकनीकी जानकारी दी, क्या क्या पैरामीटर्स है, पीएच की, सीओडी, बीओडी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की। बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने करीब 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम से पूर्व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बाजपुर समग्र विकास के दौर में सबसे आगे और लगातार पिछले 10 वर्षों में 11वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है, समाप्ति की ओर है। हमने नया आयाम स्थापित किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, सड़कों का जाल बना है, तो हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेज की बिल्डिंग से वो पक्की की हैं, सभी स्टेशन बनाए हैं। हमारा यहाँ पर जो जीएनएम कॉलेज है वो अंतिम चरण में है, सारी हमने औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और मुझे यकीन है कि अगले सत्र में यहाँ पर कक्षाएँ प्रारंभ हो जाएंगी। फैकल्टी आ चुकी है और कुछ पदों का सृजन हो चुका है, कुछ पदों में नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और जो धनराशि मुक्त होनी थी भवन निर्माण में, वो धनराशि भी कोर्ट से ऊपर जारी हो चुकी है। तो जुलाई में प्रथम सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा एक सपना था और आज मुझे बेहद खुशी है कि हम जुलाई में, अगस्त में यहाँ पर कक्षाएँ प्रारंभ कर सकेंगे, जिससे हमारी बहनें यहाँ पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले सकेंगी। तो हर क्षेत्र में काम किया है, कोशिश है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होने खुले हैं, ITI कॉलेज होने खुले हैं, सब स्टेशन बनाए हैं,
हमने कई बरातघर बनाए हैं, हमने यहाँ पर बस टर्मिनल बनाया है, सब आपके सामने है। लेकिन अब आज स्थिति उलट है कि विकास से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो सरकार बजट आवंटन करने के बाद भी, विभागों को बजट आवंटित करने के बाद भी 41% ही खर्च कर पा रही है। ये विडंबना है इस देश की, इस प्रदेश की कि अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है कि जो बजट आवंटन होने के बाद भी विभाग प्रमुख उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। या तो सरकार का नियंत्रण नहीं है या अफसरशाही बेलगाम है। तो निश्चित रूप से ये जो दौर है बहुत कठिन समय है, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और डर भय का माहौल, कानून व्यवस्था चौपट और जो हालात हैं देश को बांटने के, संविधान खतरे में है, इतिहास को बदला जा रहा है। तो कई ऐसे विषय हैं जिससे कि आज सब चिंतित हैं। और आज हमारा कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस सबको साथ देके चल रही है, सब पर विश्वास करती है। सर्वधर्म समभाव का जो हमारा संकल्प है, हमने उस दिशा में काम किया है और देश सबका है, सबने इसको बनाया है। और जरूरत है कि देश में अमन शांति कायम रहे, अमन रहे, शांति रहे, ऐसा माहौल बने जिससे देश सुरक्षित हो सके। हाल ही में जारी हुई यूपीएससी परीक्षाओं के रिजल्ट में उत्तराखंड की बेटियों ने सफलता का परचम लहराया। इस रिजल्ट में हल्द्वानी की 2 बेटियां दीक्षिता जोशी और मीनाक्षी आर्य ने सफलता हासिल करके हल्द्वानी का मान बढ़ाया है। इसी के साथ ही बीते दिनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आया था। इसी क्रम में आज हल्द्वानी कोतवाली में एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। तो वहीं हल्द्वानी का मान बढ़ाने वाली दीक्षिता जोशी, मीनाक्षी आर्य को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नैनीताल पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके 38 बच्चे जिन्होंने 85% या उससे ऊपर के मार्क्स हाई स्कूल और इंटर में लाए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और ये हमारे लिए खुशी का विषय भी है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो 2 आपका जो बच्चियां यूपीएससी में निकली हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आकर के मोटिवेशनल उनको स्पीच भी दी गई और उनकी क्वेरी भी पूरी की गई। मुझे उम्मीद है भविष्य में जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं वो बहुत अच्छी जगह जाएंगे और बहुत बड़ी उपलब्धियां। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।